कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र और देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विष्णुमालवी ने प्रण लिया। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। तीनों ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा कुछ और मांगो। त्रिपुरासुर ने वरदान मांगा कि हमारे लिए निर्मित 3 पूड़ियाँ जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तब ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथावस्तु कह दिया। इसके बाद त्रिपुरासुर बहुत बलशाली हो गए और उनका आतंक बढ़ गया। ये जहाँ भी जाते समस्त सत्यपुरुष पर अत्याचार करते, यहाँ तक कि देवतागण भी उनके आतंक से पीड़ित थे। उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं पाता था। अंत में परेशान होकर सभी देवता ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में पहुँचे। सभी ने महादेव से यही व्यथा कही तो उन्होंने देवताओं को अपना आधा बल देकर त्रिपुरासुर का सामना करने के लिए कहा, लेकिन सभी देवता भगवान शिव के बल को संभाल नहीं पाए। इसके बाद स्वयं भगवान ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। इसके बाद सभी देवतागण ने अपना आधा बल शिव को समर्पित कर दिया। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने। भगवान विष्णु बाण, वासुकी धनुष की डोर और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ा लिया और अभिजीत नक्षत्र में तीनों पूड़ियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर दिया। प्रहार होते ही तीनों पूड़ियाँ जलकर भस्म हो गई और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसकी प्रसन्नता से सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुँचे। फिर गंगा स्नान के बाद दीप दान कर खुशियाँ मनाई। इसी दिन से पृथ्वी पर देव दिवाली मनाई जाती है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाल बटन को दबाएं।